हेलो दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं पहला वीडियो जिसमें होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फार्मूला शीट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला शीट है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला वीडियो है जिसमें सिर्फ और फार्मूला है। आधा वीडियो फार्मूला होगा इसमें और बाकी का अगले वीडियो में कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में शुरुआत होता है चार्ज से। तो चार्ज जानते होंगे कि चार्ज एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसी बॉडी का, जिससे वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो प्रोसेस है ये करता है। तो इसका पहला फार्मूला हम लिख लेंगे। इसमें 1 कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU और 1 कूलम के बराबर होता है 1/10 EMU। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होगा Q = NE, ये इंटीजर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर Q। तीसरा फार्मूला है चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन मास रेशियो। चौथा फार्मूला होगा ये एक बॉडी पे कितना चार्ज आता है, R1 + R2 × Q1 + Q2। अगर हम दो चार्ज बॉडी को एक पास लेके आ रहे हैं, उनको सटा दे रहे हैं एक में, तो एक दूसरे बॉडी पर, दोनों बॉडी पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो पहला हम निकाल रहे हैं कि एक बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो उसका रेडियस जो पहला चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए एक बॉडी हो गया, ये दूसरा बॉडी है, इसका ये है R1 रेडियस, इसका है ये R2 रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों को अगर हम सटा रहे हैं एक पास, दोनों सटाने के बाद से दोनों बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो हम पहला बॉडी का चार्ज निकाल रहे हैं। जैसे Q1 पे ये होगा तो इस Q डैश हो जाएगा, ये पहले इस पे Q1 चार्ज है, इसके पे Q2 चार्ज है, तो इसके पे कितना चार्ज आएगा, तो इसका रेडियस R1/R1 + R2 × Q1 + Q2। पाँचवा फार्मूला है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, KQ1 × Q2/R²। यहाँ पे K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Nm² पर कूलम्ब स्क्वायर। और E0, कुछ गलती हो गया क्या, नहीं, E0 यानी कि ये K के बराबर होता है बराबर 1/4πε0। तो E0 का वैल्यू होगा 8.85 × 10⁻⁻12। और फिर ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू होता है, इसके बराबर होता है ER = EM/E0। ये तो पता होगा, मीडियम पर डिपेंड करता है। ये एयर मीडियम हो गया और ये किसी मीडियम का है। छठा फार्मूला दिख नहीं रहा है कि ये हमारा 5 फार्मूला हो चुका था। अब छठा फार्मूला ये सुपरपोजिशन लॉ वाला, F0 = कितना होता है, F1 + F2 + F3। उसके बाद हम लिखते हैं सातवां फार्मूला। सातवां फार्मूला, अगर दो चार्ज है, एक Q1 और एक NQ, तो तीसरे चार्ज को हम कहाँ पे रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर ये सेम चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज, दोनों प्लस, तो तीसरा जो चार्ज आएगा, तीसरा नेचर वो अलग नेचर को, जैसे मान लीजिए प्लस है, प्लस नो नेगेटिव होगा, तो वो कहाँ पर रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में आएगा। उसके पास जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, तो उसका डिस्टेंस होता है, ये इसके बीच में डिस्टेंस R है, R/√n + 1। ये अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज होगा, ये और ये दोनों सेम नेचर का चार्ज होगा, तो इसका फार्मूला होगा कहाँ पे रखने का, R/√n + 1, और जो चार्ज होगा उसका वैल्यू कितना होगा, NQ। अगर ये Q है और ये NQ है, NQ/√n + 1 का होल स्क्वायर। 8वां हम देखते हैं
अगर ये अपोजिट नेचर का चार्ज है, जैसे ये Q1 है और ये -Q2 है, ये Q1 है और ये -Q है, ये NQ, सॉरी ये Q और ये NQ, बस ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। तो बॉडी को हम जो तीसरा चार्ज होगा, चार्ज बॉडी, उसको हम कहाँ पे रखेंगे? पहला जो ये था कि दोनों सेम नेचर का था, तो चार्ज हमेशा बीच में ही रहेगा। और अपोजिट नेचर में जब बात करेंगे तो जो थर्ड चार्ज होगा वो हमेशा छोटे वाले चार्ज से बाहर होगा, इसके बाहर होगा। ये छोटा वाला चार्ज है इससे बाहर होगा। तो इसका फार्मूला होगा, कहाँ पे रखेंगे? तो x = r/√n-1 और चार्ज का वैल्यू कितना होगा? NQ/√n-1 का होल स्क्वायर। अब है हमारा 9वां, कुछ छूटा नहीं है ना? सब फार्मूला तो नहीं है, यहाँ तक यही था 9वां फार्मूला। हाँ है, ये लिखते हैं 9वां फार्मूला। इसमें एक चार्ज को रख देते हैं और यहाँ एक चार्ज को। फिर जब तीसरा जो चार्ज होगा यहाँ पे, उसके पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? तो उस फोर्स का वैल्यू होता है 2K कैपिटल Q स्मॉल q, इसके बीच का डिस्टेंस, और ये A और ये x होगा। 2K कैपिटल Q स्मॉल q x/a² प्लस x² का पावर 3/2। ये वीडियो उसी के लिए कारगर है जो पढ़ चुका है पहले से। जो नहीं पढ़ा है वो चुपचाप से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ फार्मूला सीट है। तो अब है देखेंगे, फोर्स का हो गया। तो फोर्स कितना था हमारा? फोर्स था 2K कैपिटल Q स्मॉल q x/a² प्लस x² का पावर 3/2। तो फोर्स इतना था, तो कितना उसका एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे F/m से। यहाँ F वैल्यू पुट करेंगे और नीचे m, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और ये अगर जैसे वो ओसिलेट करेगा, +Q है, ये भी +Q है, और जब चार्ज को हम बीच में रख देंगे और थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इधर उधर, तो ये इसमें ओसिलेट करने रहेगा। अगर बाहर रख रहे हैं तो तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, आउट। ओसिलेट करने के लिए चार्ज को बीच में रखना होगा, तो ये ओसिलेट करने लगेगा। तो ओसिलेट करेगा तो कितना टाइम पीरियड होगा उसका? 2π√ma/4K कैपिटल Q स्मॉल q। ये अगर यहाँ पे -Q रखते हैं तब भी यही सब फार्मूला रहेगा, +Q रखते हैं तब भी यही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अब बात करते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम का वैसे अगले वीडियो में भी कवर होगा, और पेंडुलम का मेन बता ही देते हैं। Q1 और ये इसका मास M1, ये Q2 और ये M2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, और ये θ1 और ये θ2। तो मेन चीज़ इसका क्या काम होता है फॉर्मूला में? tan θ = Fe/mg, बस इतना लग जाएगा, ये इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। ऐसे होता है ये टेंशन फोर्स इधर होगा और एक टेंशन फोर्स इस तरफ, तो यहाँ से ये θm1 ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t cos θ, ये हो जाएगा t sin θ, t cos θ1 t sin θ1, और इधर की तरफ एक Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर mg। यहाँ से निकल गया था tan θ = Fe/mg। वैसे यहाँ पे Fe और फिर की t cos θ2 और इधर t sin θ2 और नीचे
mg। फिर यहाँ से हम ये निकाल के लाते हैं टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। वैसे इसको अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो हो गया फार्मूला सीटास का।